तो चलिए अब हम लोग आगे का सर्किट देखते हैं। आपको मैं लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर समझा दिया। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर समझाया, वैसे ही सेकंड ऑर्डर समझाया लो पास। हाई पास में भी आप सेकंड ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। इससे आपको मैंने ये समझाया कि क्वालिटी फैक्टर कैसे इंप्रूव हो रहा है हमारा। उसके बाद आप लोगों को मैंने एक्टिव कंपोनेंट से समझाया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका एक्टिव कंपोनेंट का लो पास फिल्टर है, ठीक है। एक्टिव लो पास फिल्टर या एक्टिव बटर फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं, आपको दूसरे फिल्टर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। वो है आपका बैंड पास फिल्टर, ठीक। अब हम लोगों को, अगर आपको बाकी सर्किट समझ में आ चुका है तो ये सर्किट को समझने की भी जरूरत नहीं, आपको ब्लॉक डायग्राम से ही मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, अगर बैंड पास फिल्टर की कहानी ये कहती है कि किसी बैंड को पास किया जाए, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को हम लोग पास करते हैं। मतलब यहां से अगर कोई फ्रीक्वेंसी चालू है, यहां से फ्रीक्वेंसी खत्म है, इस पर्टिकुलर को ही अपन पास बैंड बनाएंगे, बाकी सब जगह स्टॉप बैंड रहेगा, स्टॉप बैंड रहेगा। ये हमारी इच्छा है करने की। इस इच्छा को पूरी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हाई पास फिल्टर लगा दें और यहाँ पे अगर हम क्या लगा दें, लो पास फिल्टर लगा दें और ये आउटपुट ले लें, ठीक। यहाँ से इनपुट लिए और यहाँ से आउटपुट लिए, तो होगा क्या, कायदे से जब इनपुट आएगा तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, ठीक है। यहाँ पे हाई पास फिल्टर सिर्फ उसको पास करेगा। अब इसका रेंज ऐसा हो सकता है ना, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है वो यहाँ से पास करना शुरू कर दे, हो सकता है वो यहाँ से पास, कहीं से भी। और लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो पास फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो हो सकता है वो यहाँ को पास कर दे, हो सकता है आगे इसको पास कर दे, किसी उसकी मर्जी है भाई, मतलब उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हाई पास फिल्टर, यहाँ पे लो पास फिल्टर, अगर इन दोनों को कॉमन लिया जाए तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका जो कॉमन दिख रहा है इन दोनों के बीच में, वही बस पास होगा। बाकी सब क्या है, इधर स्टॉप, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे आपस में। आप लोगों को पता है ना, इसका गेन और इसका गेन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये खाली है और ये भरा हुआ है तो ये जीरो हो जाएगा। ये भरा हुआ है यहाँ पे, ये खाली है तो ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कहीं ना कहीं कायदे से सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा जो पास होगा, बाकी सब स्टॉप हो जाएंगे। और यही तो हम करना चाहते थे। तो ये बैंड पास फिल्टर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हाई पास फिल्टर और फिर लो पास फिल्टर। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर लो पास फिल्टर को भी पहले और हाई पास को बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता। कायदे से लो पास फिल्टर को प्रीफर किया जाता है हमेशा लास्ट स्टेज में। क्यों? देखिए, लो पास फिल्टर क्या करता है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और जो नॉइस होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे, हमेशा कोई भी जब अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो हमेशा जब लास्ट स्टेज आता है तब अपन लो पास फिल्टर को रखते हैं, ताकि लो फ्रीक्वेंसी ही पास हो पाए, ठीक है। और ठीक, रख सकते हैं फ्रंट में अगर आप रखना चाहो तो, लेकिन बेटर है कि अगर आप उसको यहाँ रखो तो हाई पास फिल्टर को और लो पास फिल्टर को जब कास्केड कर दिया जाता है तब वो बैंड पास फिल्टर बनता है। अब देखते हैं आगे, इसी का एक और वर्जन है, वो है आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर। बैंड रिजेक्ट फिल्टर ये क्या कहलाता है, मैं आपको पहले ही बताया था कि कभी अगर कोई एक पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट करना है तब हम लोग इसको लगाते हैं। मतलब यहाँ पे पास बैंड होगा, यहाँ पे पास बैंड होगा और यहाँ पे स्टॉप बैंड होगा। इसको हम लोग बैंड रिजेक्ट फिल्टर के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाए, तो आप क्या करिए, एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग पैरेलल कनेक्शन ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लो पास फिल्टर और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग हाई पास फिल्टर। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ले लेते हैं और एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि लो पास फिल्टर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लेट सपोज F1 फ्रीक्वेंसी तक पास किया। हाई पास फिल्टर क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर F2 फ्रीक्वेंसी के बाद पास करेगा। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन अगर आप करते हैं तो आपको ये मिलेगा कि ये है और ये है, F1 F2। तो आपका बीच वाला फिल्टर वैसे भी आपका, मतलब बीच वाला पोर्शन आपका स्टॉप बैंड कहलाएगा। तो ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर में क्या है, पैरेलल कनेक्शन लिया जाता है।
लो पास हाई पास का, और बैंड स्टॉप फिल्टर में कास्केड कनेक्शन लेंगे तो काम बन जाएगा। ये है आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर। इसके अलावा एक फिल्टर और है जिसको हम लोग नॉच फिल्टर कहते हैं, नॉच फिल्टर। तो नॉच फिल्टर क्या है, देखिए नॉच फिल्टर के बारे में आपको मैं बताया कि नॉच फिल्टर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, बाकी को सबको पास करता है। मतलब यहाँ भी पास बैंड है, यहाँ भी पास बैंड है, पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी रुक जाता है। जैसे कि जब पावर सप्लाई आता है हमारे पास, तो पावर सप्लाई देखिए, अगर आप देखे होंगे तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही आता है। 50 हर्ट्ज उसका सप्लाई है। कई कई देशों में अलग अलग होता है, किसी देश में 60 हर्ट्ज होता है या 100 हर्ट्ज होता है। तो पावर सप्लाई के नॉइस को रिमूव करने के लिए हम लोग नॉच फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉच फिल्टर का, इसको आम भाषा में हम लोग बैंड नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर भी कहते हैं, नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर नॉच फिल्टर होता है जो आपका इस सर्किट में यूज होता है। तो इसका सर्किट को तो अभी आप मत ध्यान दीजिए, इतना बस ये याद रखिएगा कि ये एक ऐसा फिल्टर है जो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को रोकता है। इसको बहुत यूज करते हैं अपन कम्युनिकेशन सर्किट्स वगैरह में यूज करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों का एक सर्किट और होता है, एक फिल्टर जिसको हम लोग ऑल पास फिल्टर कहते हैं, ऑल पास फिल्टर। ये एक ऐसा फिल्टर है, एपीएफ जिसको बोलते हैं, ये सारे फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। ऑल पास मतलब हर फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा, तो इसको ऑल पास फिल्टर बोलते हैं। मतलब इसका सर्किट कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को मैं पढ़ाया भी था पहले भी, फिर बता देता हूँ कि ये आपका सर्किट है वी नॉट। इसमें अगर आप यहाँ पे R1 ले लिए, ठीक, और यहाँ पे आप मान लीजिए एक R1 ले लिए, ठीक, और यहाँ पे आप क्या लेते हैं, ये C है और यहाँ पे R है, ठीक, C R, और इसको आप कनेक्ट कर देते हैं इससे, और अब हम लोग कंबाइन लेते हैं इनपुट V इन। ठीक, यहाँ पे आप क्या किए, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे R और R ले लिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सी आर ले लिए, वी इन ये हो गया। तो आपका इसको अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा आपको इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का अपन लेते हैं, ऊपर का इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर आप लेना चाहें तो क्या निकलेगा, -R1/R1, ठीक है, -R1/R1 इंटू इंटू ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल आपका क्या है, वीपी, जो भी आपका वीपी होगा इंटू वीपी, यही आपका वो होगा क्या। उसके बाद प्लस जो भी आपका यहाँ का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपका जो होगा 1/R1/R1, 1+R1/R1 इंटू, अच्छा सॉरी, वीपी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वी इन, है ना, वी इन, ये इससे कनेक्टेड है वी इन से, और यहाँ पे होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए 1+R1/R1 इंटू वीपी, वीपी, और फिर वीपी को अगर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा। तो इसका जो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका गेन मिल जाएगा। आपको मैं डायरेक्ट गेन लिख के बताता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करना मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप बता दीजिएगा मेरे को, फिर मैं आपको फिर से सिखा दूंगा। तो इसका जो गेन आएगा वो आएगा आपका -1/1 - SCR/1 + SCR, ठीक, ये इसका गेन आएगा टोटल। इसको अगर आप ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे तो -1 - j⍵CR होगा और 1 + j⍵CR होगा, ठीक, ये आपका गेन होगा। इसको अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हैं इस फिल्टर का, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा ऊपर में आपको आएगा 1 + ω CR का होल स्क्वायर, नीचे में आएगा 1 + ω CR का होल स्क्वायर, जो कि आपस में कैंसल आउट होके बना जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हर फ्रीक्वेंसी में, कोई फ्रीक्वेंसी टर्म ही नहीं है इसमें, हर फ्रीक्वेंसी में ये मैग्नीट्यूड 1 देगा। इसका मतलब ये है कि ये हर फ्रीक्वेंसी में मैग्नीट्यूड 1 ही देने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये ऑल पास फिल्टर है, ये ऑल फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। अच्छा, इसका दूसरा सर्किट भी बनता है। इसका दूसरा सर्किट ऐसा बनता है कि वी इन R1, R1 है, ये C की जगह R लगा दीजिए और यहाँ R की जगह C लगा दीजिए, ठीक है। उसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस फेस में अंतर आएगा दोनों में, ये हाई पास की तरह काम करेगा, वो लो पास की तरह काम करेगा, थोड़ा थोड़ा फेस में, लेकिन बाकी आपका जो फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 ही रहेगा दोनों के केस में। तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैं इस लेक्चर में आप लोगों को मैं ये बता पाया कि सारे फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है,
सेकेंड ऑर्डर क्या बनता है, और बैंड स्टॉप, बैंड रिजेक्ट वगैरह वगैरह फिल्टर बनते हैं, और आपके एक्टिव फिल्टर, एक्टिव कंपोनेंट से कैसे बनते हैं। अगले क्लास में आप लोगों को मैं साइलेंट की सर्किट बताऊंगा कि साइलेंट की सर्किट इसी के जैसा ही होता है, बस उसको मैथमेटिकली डिराइव करना है और फिर आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है।